तूने पत्थर मारने की बात कही, मुंह तोड़ देने की बात कही, लोगों को उकसाने की बात कही। तूने कहा कि पता ही नहीं चलता, अगर कानून न होता, कानून का राज न होता तो कहां उड़ा देता। तेरी या तेरे पूरे खानदान में जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ्य हो, मैं तेरे शिष्यों के लिए नहीं कहूंगा, शिष्य किसी के जुड़े हों, समर्थक किसी के दूर जुड़े हुए हों, वो हमेशा सम्माननीय होते हैं, उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जिसकी जहां से आस्था जुड़ी होती है, मैं उनकी सभी भावनाओं को सदैव नमन करता हूं। मगर पाखंडी, तेरे विषय में जरूर कहता हूं कि तेरी जितनी औकात हो, तू मुझे समाप्त करने की बात कहता। मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है, इसका ज्ञाता मैं हूं, मुझे इसका ज्ञान है। और हर मंचों से कहता हूं, जो अपने बारे में जानकारी नहीं रखता, वो दूसरे के बारे में बताने का अधिकार भी नहीं रखता। तू कहता है प्रकृति सत्ता में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता, प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमारी उन सती सावित्री नारियों के बारे में तूने नहीं सुना, जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया था? क्या तूने यह नहीं सुना कि उन्हीं सती सावित्रियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम सब पूजते हैं, जिसे लोगों की रचना करने वाला, किसी को पालन करने वाला, किसी को संहार करने वाला माना जाता है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिशु रूप में पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया था? हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त्य मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे? अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तो तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रचता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तू पहले यहां की विचारधारा को देख, समझ, और जिस दिन तू समझ जाएगा तू नतमस्तक होगा। तूने कहा कि बराबरी में बैठने का स्थान दे दो। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बराबरी में बैठेगा? तेरी सामर्थ्य क्या है? झूठे पाखंडी, लोगों को छल करने वाले, मेरे बगल में बैठने की समकक्ष तेरी औकात ही नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। इस देश में अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तपस्यात्मक बल है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर सत्य की ताकत रखता है तो सम्मान अपने बगल में नहीं, अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। मेरे अपने अंदर की स्वयं गर्व और घमंड की स्थिति नहीं। किसी मंच से बैठकर बोलना पड़ता है, इसलिए मंच का पर अपने आप को स्थान देता हूं। तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है? तूने लोगों के अंदर ढोंग और पाखंड फैलाया। अरे तेरा तो रहस्य इंडिया टीवी और कुछ और चैनलों ने बहुत पहले खोल रखा था कि तू कितना बड़ा पाखंडी है। वो रिकॉर्डिंग ना हो तो उसको तू अपने आप देख लेना, अपने शिष्यों को दिखा देना। मेरे विषय में लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मेरे शिष्य निष्ठा विश्वास से समर्पण की यात्रा तय करके यहां की यात्रा तय कर रहे हैं। तूने कहा कि भदवा के किसी एक व्यक्ति को किसको खड़ा कराया, किसको नहीं खड़ा कराया, क्योंकि मैं तेरी विचारधारा को ज्यादा शिष्यों द्वारा जो बता दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में मैंने कुछ चीजों को स्वयं देख करके आंकलन करके, मेरा आंकलन करने की मेरी अपनी स्थिति है। कह दिया कि भदवा में कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, एक व्यक्ति नहीं मानने वाला है। मेरी कितनी क्लिपिंग देखेगा? तुझे भी भेज दी जाएगी, मैं अपने शिष्यों से कह दूंगा तुझे भेज देंगे। जब मैं वहां जाता हूं पैर रखने की जगह नहीं रहती। जिस तरह से मेरा स्वागत मेरी जन्मस्थली पे होता है, सैकड़ों लोग दीक्षा प्राप्त मेरे वहां के शिष्य हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी मेरे दीक्षा प्राप्त भदवा के शिष्य हैं, एक नहीं 2500 लोग। तू क्या मेरे बारे में जानता है? क्या मेरी जन्मस्थली के बारे में जानता है? कैसा त्रिकालदर्शी है तू? तूने इतना भी देखने की कोशिश नहीं की। और यदि नहीं जानता तो मेरी फिर एक पुनः यात्रा है, उस पे आ जाना, उस पे आकर के भदवा में आकर के देख लेना। उस यात्रा में भी तुझे पता चल जाएगा कि वहां पर मेरी क्या स्थिति है। वहां पर भी मेरे द्वारा समाज सेवा के परोपकार के कार्य चल रहे हैं। वहां पर भी एक स्थान पर बैठकर लोग महाआरती करते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। दूर दूर क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी वहां सतमार्ग प्रदान किया जाता है। तो तू हर बात में झूठ बोलता है। झूठे मक्कार,
तुझे कितना ज्ञान है? अगर तू झूठा मक्कार नहीं है तो केवल इस बात को ही प्रमाणित कर दे कि तेरी और मेरी मुलाकात 2001 या 2000 उसके आसपास कहीं हुई, 25 साल नहीं। मैंने कहा मैं जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। कैसा त्रिकालदर्शी है? अगर तू अपनी बात का नहीं तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित सोच लेना। तेरा खानदान कैसा होगा उसमें भी आगे विचार रखूंगा, मगर तू अपना स्वयं तूने कहा है, तूने डांट डांट कहा, फिर कभी कुछ कहा, फिर कभी कुछ कहता है। बात तूने प्रारंभ की है अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके। मैंने तो सम्मान, मेरे द्वारा हर मंचों से जो कुछ कहा गया है, मैंने अपनी सम्मान चुनौती पेश की। चुनौती क्या है उसको भी इंतजार करते रहना, उसके विषय में भी बताऊंगा। अगर तेरी ही या तेरे खानदान की औकात हो तो उस चुनौती को भी स्वीकार कर लेना। तूने नाना प्रकार की कितनी चीजें कहा, तेरी कितनी शरीर में चर्बी बढ़ गई है लोगों से फीस ले लेकर के, कितना तेरे अंदर गर्भ घमंड आ गया है। तूने कहा कि मैं वहीं आकर के, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के 10 जगह पे तोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे इस शरीर की हड्डियां सामान्य माता पिता की नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी अपने गृहस्थ को पुरुषार्थ परिश्रम से आगे बढ़ाते हुए अंतिम चौथेपन में दंडी सन्यासी हुए हैं, दंड सन्यास धारण किया है। आज भी उनकी समाधि इस आश्रम में मौजूद है। अंतिम 6 महीने के समय पर उन्होंने आकर के यहां पर अपने शरीर को त्यागा था। आकर के देख लेना। मेरी पूज्य माता जी ममता की, स्नेह की, प्रेम की, वात्सल्य की, सेवा, परिश्रम, पुरुषार्थ की एक प्रतिमूर्ति थी। बचपन से लेकर के साधनात्मक क्रमों में ही मैंने आंखें खोली हैं। हमारे घर में सदा पूजा पाठ, नित्य सुबह शाम की आरती, जहां अन्य लोग, पड़ोस के लोग भी आकर के सम्मिलित होते थे। तुझे क्या मालूम है मेरे बारे में? बताना है तो तू अपने बारे में समाज को बता। तू तो कहता है 2020 या 21, अरे तेरी धूर्त अपने ही बारे में 1 साल आगे पीछे तक देखने की सामर्थ्य नहीं है। जब नहीं देखने की सामर्थ्य है तो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं एक तपस्वी हूं। तूने कहा कहां से आ गए, किस पीठ से आ गए? अरे तुम जैसे धूर्त और पाखंडी तो किसी मठ में किसी पीठ के पीठाधीश्वर बन करके बैठ सकते हैं, पैराशूट से उतर करके। धूर्त सुन ले, मैं योगीराज शक्तिपुत्र हूं, चेतना पुरुष हूं। मैंने अपनी चेतना को जागृत किया है। मैं अपने लिए जीवन नहीं जीता हूं। तुम जैसे लोग उन पीठों में बैठ करके उन पीठों को दूषित कर रहे हो। मैं वह हूं जो नवीन धरती पर शक्तिपीठ की स्थापना करने आया हूं और शक्तिपीठ की मैं स्थापना कर रहा हूं। मैं शक्तिपीठ की स्थापना करके मानवता को प्रदान करता हूं। तुम उन शक्तिपीठों पर बैठ करके उन शक्तिपीठों को भी दूषित करते हो। यह वह भूमि है जिसे अंधियारी कहा जाता था, आज वह उजवारी में बदल चुकी है। मेरा जीवन त्याग, पुरुषार्थ का एक प्रतीक है। इसे तप पे मैंने जलाया है, तप अग्नि में मैंने इसे जलाया है। यज्ञ के समक्ष बैठ कर करके मैंने इसे तपाया है। तू मेरी हड्डियां क्या तोड़ देगा? तू कुछ मुझे क्या पटक देगा? तेरी औकात है, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के, तो मैं तुझे चुनौती देता हूं। आ जाना, जब भी आना बता देना, कोई तेरे साथ पत्थर नहीं मारेगा। तू तो पत्थर मारने की बात कहता है, लोगों को उकसाता है, मारने की, पीटने की, पुतले जला देने की। सम्मान तुझे बुलाऊंगा। जब भी आना चाहना इस धरती में आ जाना। अगर पटक पटक कर इस धरती के धूल न चटाया तो मेरा योगीराज शक्तिपुत्र नाम नहीं। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है। जब तू खर्राटे लेकर सोता रहता है तब मैं रात में जगकर अपनी योग ध्यान साधना की क्रियाएं करता हूं। पिछले 25 वर्षों से मेरे शिष्य साथ है। मैंने 2.5-3 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं ली। 15 वर्ष तो ऐसे गुजरे हैं कि 2.5 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हो पाई, 2 से 2.5 घंटे के बीच रही है। मैं एक तपस्वी हूं, योगी हूं। मैं योग की अपने लिए करके मैंने इस शरीर को तपाया है, परोपकार के लिए, पुरुषार्थ के लिए। जीवन के एक एक पल की साधना मैंने समाज कल्याण को समर्पित की है। अगर कार्य करता हूं तो परोपकार के लिए कार्य करता हूं। मेरी आवाज आज से नहीं उठाई जा रही। यह चुनौती की आवाज पिछले 30 वर्षों से उठाई जा रही है। मेरा शंखनाद आज से नहीं चल रहा, पिछले 30 वर्षों से शंखनाद चल रहा है। इस बीच में अनेकों महत्वपूर्ण शंखनाद किए गए। नशा मुक्ति का शंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। विस्तार से इन बिंदुओं में समझना होगा तो मेरे शिष्य तुझे समझाते रहेंगे।
उन शिष्यों के पास समझ लेना, ये अपनी टीम को भेज देना, वो आकर के यहां उनका स्वागत किया जाएगा, कोई अपमान उनके साथ नहीं किया जाएगा। वैसे तेरे यहां से जिनके तू कार्य नहीं कर पाता है, अनेकों लोग आकर के यहां जुड़ते हैं, तभी मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। एक नहीं अनेकों लोग, तू एक दो व्यक्तियों को खड़ा करके, मेरे यहां दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहता। एक भी व्यक्ति आज तक नहीं कह सकता कि दीक्षा के लिए कभी किसी को कहा गया कि 5 रुपए डाल दो। झूठ पाखंड की दुकान खोलने वाले व्यक्ति, तुझे महाराज कहने में भी शर्म आती है। किस तरह का महाराज है? तो अपने सामने सरकार शब्द वहां लगवाता है। सरकार दो ही, एक मध्य प्रदेश सरकार, एक केंद्र सरकार। तुझे महाराज नहीं कहा जा सकता। तू केवल छल करता है, बेवकूफ बनाता है, धूर्त बनाता है। इसका न्यूज चैनलों ने कई बार प्रसारण करके दिखा दिया है। तेरे सामने भी अनेकों लोग आते हैं, तो किसी कह रहा होता है तुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो कहते नहीं ये बीमारी नहीं है, हमने जांच करा ली। घुमा फिरा कर उनको बहलाता है, टहलाता है। तेरे पास साधनात्मक क्रम की कोई क्षमता ही नहीं है। तूने अनेकों प्रकार की, तूने शिष्यों को धमकियां दी, पुतले जला देने की धमकियां दी। तूने शिष्यों को क्या कहा, तुझे दोबारा याद कर लेना। तूने शिष्यों को अपमानजनक शब्दों को कहा, अपमानजनक शब्दों को शिष्यों के लिए उपयोग किया, उन्हें भी धमकी दी, उनके अस्तित्व को भी नष्ट करने की धमकी दी। तुझे अपना खुद याद रखना है कि तू क्या है। हिजड़े नपुंसक व्यक्ति, तू क्या कर सकता है, तू उनका क्या बिगाड़ लेगा। मैं चेतनात्मक क्रम से कह रहा हूं, शारीरिक क्रम से नहीं। जो मानसिक रूप से कमजोर होता है वह सबसे बड़ा हिजड़ा और नपुंसक होता है। शरीर से तो कोई भी हो सकता है, मगर तू मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है, तू मानसिक रूप से नपुंसक हो चुका है, तू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तू मेरे किन शिष्यों से संपर्क करना चाहता है, किन शिष्यों का अस्तित्व बिगाड़ना चाहता है। तेरी सामर्थ्य हो तो उनसे जाकर के मिल ले।